अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जुमला फेलिया। फेल ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के हवाले से पाया जाए फेल कहलाता है। वो जुमला जो फेल से शुरू हो जुमला फेलिया कहलाता है। जुमला फेलिया को मुरक्कबे ताम भी कहा जाता है। अरबिक में दो फेल पाए जाते हैं जमाने के एतबार से, फेल माजी और फेल मुदारे। फेल माजी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करके, फिर हमने फेल माजी में ताकीद पैदा करना, माजी में नफी का मफहूम, फेल माजी में सवाल कैसे किया जाता है कुरान पाक में, तो वो हमने देखा सारा कुछ। अब हम फेल मुदारे देख रहे थे, फेल मुदारे की गर्दान बनाना सीखी हमने। फेल मुदारे में इंशाअल्लाह ताला आज हम जुमले में ताकीद पैदा करना सीखेंगे। फेल मुदारे को इस्तेमाल करके हमने जुमला फेलिया भी बना लिए थे पिछली क्लास में। तो इंशाल्लाह आज आगे चलते हैं। फेल मुदारे की पहचान क्या है? फेल मुदारे अलामत से पहचाना जाता है और ये अलामात शुरू में आती हैं। या, ता, हमजा और नून, ये चार अलामात हैं जिसको आतईन के तौर पर भी याद किया जाता है। हमजा जो है ये सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में आता है। नून जो है जमा मुतकल्लिम में आता है। या जो है पूरी गुर्दान में 4 बार आया है, 3 बार मुजक्कर के सीगों के साथ और 1 बार मुअन्नस जमा के सीगे में आया है। ठीक है। ता जो है ये ज्यादा बार आया है, ये इंशाल्लाह अपने गर्दान में सारा चेक किया होगा। फेल के औजान या फेल के अबवाब जो पढ़े जाते हैं सलासी मुजर्रद में, इनके 3 हरूफ वाले जो रूट लेटर्स होते हैं उनको कितने अबवाब में तकसीम किया गया है? उनको 6 अबवाब में तकसीम किया गया है। पहले का नाम है बाब फा फता यफ्ताहु, बाब नून नसरा यंसुरु, बाब दुआ दरबा यदरिबु, और बाब सीन से है समिया यस्माउ, बाब हा से हासिबा यहसबु, बाब काफ से है करूमा यकरुमु। और जैसे हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि ये पहले जो 4 बाब हैं ये ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, बाकी ये 2 बाब जो हैं वो कम कम आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। जी, फेल मुदारे में ताकीद पैदा करना। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे फेल मुदारे में ताकीद कैसे पैदा करेंगे। तो फेल मुदारे में ताकीद पैदा करने के लिए नूने ताकीद लगाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फेल माजी में हमने ताकीद कैसे पैदा की थी। हमने फेल माजी में ताकीद पैदा की थी जुमला फेलिया यानी कि जो फेल माजी से शुरू हो रहा था उससे पहले कद या लकद लगाकर हमने ताकीद पैदा की थी। और आपको याद होगा कि उसके लिए हमने सूरत 3 की मिसाल रखी थी, वत्तीन वज़ैतून। पहले कस्में खाई गई थी और उसके बाद लक़द आया था आयत नंबर 4 में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तो फेल माजी से पहले ताकीद पैदा करने के लिए कद या लक़द लगाया जाता है। तो अभी हम देखते हैं फेल मुतारे में ताकीद कैसे पैदा करेंगे। फेल मुतारे में ताकीद कलिमा के आखिर में नजर आएगी जिसको नून ताकीद कहा जाता है। ये नून ताकीद 2 कैटेगरी में आगे डिवाइड की जाएगी, नून खफीफा और नून सकीला। नून खफीफा का मतलब है कि नून साकिन हो, ठीक है। नून सकीला का मतलब है कि नून तशदीद वाला हो। खफीफ लफ्ज होता है, इसका मतलब होता है हल्का। तो यहाँ पर देखिए एक नून नजर आ रहा है यानी कि लिटिल बिट हल्का है नून सकीला से, ठीक है। सकील का मतलब होता है भारी। तो यहाँ इसके तशदीद का मतलब होता है कि इसके अंदर 2 नून जमा है। तो अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो नून सकीला यानी कि तशदीद वाला कलिमा जो है, जो हरफ होता है वो भारी होता है और जो साकिन होता है वो हल्का होता है। तो नून खफीफा मतलब नून साकिन और नून सकीला का मतलब है नून तशदीद वाला। तो एक तरीका हो गया फिर मुदारे में ताकीद पैदा करने का कि कलीमा के आखिर में आपको यानी कि फिर मुदारे के आखिर में आपको नून खफीफा यानी कि नून साकिन या नून सकीला या नून मुशद्दद आपको नजर आएगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपने और ताकीद पैदा करनी है, अगर आपने दोहरी ताकीद पैदा करनी है तो आप फेल मुजारे के शुरू में लामे ताकीद भी लगा सकती हैं। तो, तो उससे डबल ताकीद पैदा हो जाएगी। अब हमने ज़ा हा बा हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए बाब फा से मुदारे की गर्दान बनाई थी, यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना।
और फिर ये ऑनवर्ड सारी गर्दान थी जो हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। ये रेगुलर गर्दान थी फेल मुजारे की। जी। अज़ाहबा हरूफ मादा को की गर्दान बनाएंगे जब इसके आखिर में आप नून सकीला या नून खफीफा लगाएं। जैसे हमने कहा कि फेल मुदारे के आखिर में नून साकिन या नून तशदीद वाला नजर आएगा, तो इसका मतलब है आप तर्जुमा करते हुए जुमले का तर्जुमा ताकीदी करेंगे। ठीक है, मुदारे फेल को इस्तेमाल करते हुए जुमला फेलिया बनाएं, और जुमला फेलिया में अगर ताकीद होगी तो उसके आखिर में आपको नून साकिन या नून तशदीद वाला नजर आएगा। तो ऑब्वियसली वो लिखी हुई हालत भी मुतारे की थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हालत उसकी होगी। अब मुसन्ना के सीगों में आपको कोई भी कलीमा नजर नहीं आ रहा, हमने सारा वो रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो नून खफीफा है यानी कि नून साकिन है, ये मुसन्ना के कलीमात में इस्तेमाल नहीं हुआ। और जमा मोनस और जमा मोनस गायबा और हाजरा दोनों में जमा के सीगों में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ ऊपर जगह कम थी, तो मैंने ये ऊपर वाला जो बना हुआ कलीमा था वो यहाँ लिख दिया है मोनस गायबा के सामने। ठीक है, लेकिन मोनस गायबा का कोई भी कलीमा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको हमने कॉलम से रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फेल मुदारे का पहला सीगा था यदहबू। ठीक है, यदहबू उसमें प्लस कर देंगे नून साकिन यानी कि नून खफीफा। तो जब नून खफीफा हमने ऐड किया तो ये बन गया यजहबुन। ठीक है, बुन। अब बुन की बजाय यहाँ पर अरब वालों ने जबर लगाई है, तो ये बन जाएगा यजहबन। ठीक है, यजहबन, नून साकिन पीछे जबर, तो ये वाहिद का सीगा होगा। इसी तरह से देखिए, ये आपको सेम कलर में नजर आ रहा है, जो येलो सा शेड आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तजहबू, फिर प्लस कर देंगे नून, तो ये बन जाएगा तजहबन। फिर अगेन वही तजहबू प्लस कर देंगे नून खफीफा, तो ये हो जाएगा तजहबन। फिर मुतकल्लिम के सीगे में आ जाएंगे अजहबू, नून प्लस करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा अजहबन। तो देखिए सबका पैटर्न सेम है कि नून साकिन लगाना है और पीछे आखिरी हरफ को आपने जबर दे देनी है। यानी कि आखिरी हरफ क्या था हरूफ मादा का बा, लाम कलीमा क्या था बा, बा को आपने दे दी जबर और आगे आपने ऐड कर दिया नून। तो ये एक रूल के साथ आपके एक दो तीन चार और ये पांच, पांच जो एक जैसे कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इन सिगों में यही सेम रूल अप्लाई हुआ है कि नून खफीफा ऐड किया और पीछे आखिरी हरफ को आपने जबर दे दी, यानी कि बा को ऊपर आपने जबर लगा दी। तो इससे बन गया यजहबन, तजहबन, तजहबन, अजहबन और नजहबन। ये पांच सीगों में यही तब्दीली एक सेम कायदा अप्लाई हुआ है। अब मुजक्कर जमा के सीगे देख लेते हैं, क्योंकि मोनस जमा तो हमने कहा कि यहाँ पर नून खफीफा के साथ इस्तेमाल नहीं हुई, तो उसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो मुजक्कर जमा के सीगे देख लेते हैं कि इसमें अपने जो जमा की अलामत लगाई थी ना ऊना, जो हमने मुदारे की किरदार में बनाते हुए ऊना की लगाई थी अलामत, उसको आपने निकाल देना है और आपने सिर्फ नून का इजाफा कर देना है। तो ये बन जाएगा यजहबुन। ठीक है, यजहबुन, यानी कि वाहिद के सीगों में आपने नून सकीला नून खफीफा लगाया और पीछे आपने जबर लगाई थी, जबकि जमा के सीगों में क्या होगा कि नून खफीफा आएगा और पीछे आपकी पेशी रहेगी। तो ये जो पेश है ये आपको बताएगी ये जमा की अलामत है, ये जमा का सीगा है। और अगर जबर होगी पीछे नून खफीफा से पहले जबर होगी तो वो वाहिद का सीगा होगा, और अगर नून खफीफा से पहले पेश होगी तो वो जमा का सीगा होगा। तो ये बन जाएगा यजहबुन। उसी तरह से हाजिर के सीगे में ये तजहबूना था, तो ऊना निकाल देंगे, जो जमा की आवाज थी उसको आपने निकाल देना है अंदर से, तो फिर नून खफीफा का इजाफा कर देना, तो ये बन जाएगा तजहबुन। ठीक है, नून साकिन पीछे पेश तो जमा का सीगा, नून साकिन और पीछे जबर तो वाहिद का सीगा। और जमा मुतकल्लिम चूंकि जमा है और मुतकल्लिम की अपनी ही अलामत है नून की, तो इसलिए यहाँ पर भी जबर ही आएगी, तो इसको आपने जरा ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक डिफरेंट सीगा, यानी कि एक कायदा हमने पढ़ा कि नून साकिन होगा और पीछे जबर होगी तो वाहिद का सीगा, नून साकिन और पीछे पेश होगी तो जमा के सीगे होंगे, और नून साकिन पीछे जेर होगी तो वो वाहिद मोनस हाजरा का सीगा होगा। तो अभी देखते हैं ये कैसे बना। तो इसमें भी हमने तजहबीना ईना का इजाफा किया था, तो ईना को आप निकाल दे, रिमूव कर दें यहाँ से और नून साकिन का इजाफा कर दें, तो ये बन जाएगा तजहबीना। ठीक है, सॉरी तजहबना, नहीं नहीं सॉरी तजहबिन, सॉरी तजहबिन, मैंने नीचे वाला सीगा पढ़ दिया, तजहबिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या तब्दीली आई, ईना निकल जाएगा अंदर से
اور کوई भी तब्दीली नहीं आई और नून को आपने ऐड कर देना नून साकिन को, तो ये बनेगा तज़हबिन, तज़हबिन, तज़हबिन। तीन हरकत होती हैं, दबर, जेर और पेश। जब जबर होगी तो वाहिद का सीगा होगा, नून खफीफा से पहले जबर वाहिद का सीगा, नून खफीफा से पहले पेश तो जमा का सीगा, और नून खफीफा से पहले जेर तो वाहिद मुअन्नस हाजिरा का सीगा, जो कि पूरी किरदार में एक है, डिफरेंट है सबसे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि अगर डबल ताकीद पैदा करनी है किसी कलिमा में, किसी फेल मुजारे में, किसी जुमला फेलिया में, तो आपने वहां पर लामे ताकीद भी ऐड कर देना। तो लामे ताकीद कलीमा के शुरू में लगाया जाएगा, जबकि नून खफीफा या नून सकीला कलीमा के आखिर में लगाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाम जबर ला, ये नून लामे ताकीद है जो कि फेल मुदारे के शुरू में लगाया गया है। ये सीगा क्या था, यफ़अलन, नून साकिन पीछे जबर है, इट मीन के वाहिद का कलीमा है। ठीक है, नून खफीफा लगा हुआ है इसके आखिर में और ताकीद होगा, और इसका मतलब तो यहाँ पर देखें लाम जबर ला, दोहरी ताकीद। ठीक है, जरूर बिल जरूर का मफहूम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए जो 5 सीगे हमने ऊपर किए थे कि एक ही तरह एक ही पैटर्न पर आएंगे, तो ला यफ अलन, लतफ अलन, लतफ अलन, ये 3 हो गए। और फिर ये एक बार छोड़ के आगे आ जाएंगे लअफ अलन, और फिर ये जमा वाले में आ जाएंगे लनफ अलन। ठीक है, तो जमा के सीगे देख लेते हैं कि जमा में क्या हुआ। यहाँ पर था यफ अलुन, ऊना जो था ना यफ अलूना, उसमें से ऊना हमने निकाल दिया और नून साकिन का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया यफ अलुन, नून साकिन और पीछे पेश है तो जमा का सीगा है, और लामे ताकीद लगा दी तो दोहरी ताकीद होगी, यानी ये जरूर बिल जरूर का मफहूम आ गया इसके अंदर। इसी तरह से ये हाजिर का जमा का सीगा हो गया लतफ अलुन। और मोनस हाजरा को देख लेते हैं जो सबसे अलग है सीगा। यहाँ पर था तफ अलीना, ईना। ठीक है, जीना की आवाज यहाँ से निकाल दी और नून साकिन का इजाफा कर दिया यहाँ पर, तो ये बन गया तफ अलिन। ठीक है, तफ अलिन, और फिर लाम दोही ताकीद के लिए लाम भी लगा दिया, तो ये बन गया लतफ अलिन। तो यहाँ पर भी डबल ताकीद आ गई, यानी कि जरूर बेजरूर का मफहूम आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। नूने खफीफा और नूने सकीला के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है। नूने खफीफा में हमने मुसन्ना के लिए जो कॉलम था वो खाली कर दिया था, वहां पर हमने कोई भी कायदा नहीं किया क्योंकि हमें कुरान पाक में उसकी कोई मिसाल नजर नहीं आती। ठीक है, तो ग्रामर की किताबों में भी आपको नहीं मिलती, जबकि नूने सकीला जो है ये पूरी गर्दान के साथ किताबों में आपको नजर आता है। तो जैसे तब्दीली हमने नूने खफीफा में की थी, जो कलर्ड आपको पार्ट नजर आ रहे हैं, वैसी ही तब्दीली आपने नूने सकीला के साथ करनी है, यानी कि आखिर वहां हमने आखिर में नून साकिन लगाया था, यहाँ हम आखिर में क्या करेंगे कि नून तशदीद वाला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, नून तशदीद वाला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा यज़हबन, यज़हबन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वही वाला कायदा किया कि नून तशदीद का इजाफा किया और पीछे आपने जबर लगा दी। नून तशदीद, वहां पर हमने क्या किया था, नून साकिन लगाया था और पीछे जबर लगा दी थी, यहाँ पर नून तशदीद लगाएंगे और पीछे हम लगा देंगे पेश, तो ये बन जाएगा यज़हबन, यज़हबन्ना। ठीक है, बनना जबर भी लगाएंगे, जबर रहेगी ना इसके ऊपर क्योंकि तशदीद के साथ एक हरकत भी होती है, यज़हबन्ना। तो फिर आगे देखें तज़हबन्ना, फिर अगले सीगे में तीसरे सीगे में भी तज़हबन्ना। ये आप देख सकती हैं कि एक कलर में जो मैंने इसलिए इसके बॉर्डर पे भी एक हाईलाइट दिया हुआ है कि ये सारों में एक ही रूल अप्लाई हुआ है। तो फिर उसके बाद आ गया अज़हबन्ना और यहाँ पर हो गया नज़हबन्ना। ठीक है, तो उसके बाद जमा के सीगे देख लेते हैं कि नून जैसे हमने उसमें नून साकिन लगाया था, इसमें नून तशदीद वाला लगाना है और दरमियान से ऊना निकाल देना है, तो ये बन जाएगा यज़हबुन्ना। ठीक है, यज़हबुन्ना, और फिर हाजिर में हो जाएगा तज़हबुन्ना, नून तशदीद वाला और पीछे जबर तो वाहिद के सीगे, नून तशदीद वाला पीछे पेश तो जमा के सीगे, नून तशदीद वाला और पीछे जेर तो वो मुअन्नस हाजरा वाहिद का सीगा होगा। वही कायदा नून खफीफा में और वही कायदे नून सकीला में है। तो यहाँ पर देखें तज़हबीना में से हीना की आवाज आपने निकाल दी और नून सकीला का इजाफा कर दिया, तो ये बन गया तज़हबिन्ना। ठीक है, तज़हबिन्ना। अच्छा, अब वहां पर हमने चूंकि मुसन्ना के सीगे नहीं किए थे, यहाँ पर हम करेंगे जो मुसन्ना का सीगा है एज इट इज लिख कर आगे हमने नूने सकीला का इजाफा किया, तो यहाँ पर जो आनी की आवाज थी जैसे हमने ऊना निकाला था इसी तरह से
हमने ये जो नून कसरा नी है इसको आपने जो है वो तशदीद में बदल देना है। ठीक है, ये जो नून मुशद्दद लगाना है ना हमने, इसके साथ बदल देना है। तो ये हो जाएगा यज़हबान, यज़हबान। तो यहाँ पर मद होगी, जो मद लाजिम कलमी मुसक्कल जिसको हम कहते हैं। तो तजवीद के अकॉर्डिंग, क्योंकि हरूफ मद आ गया, अलिफ मदा आ गया और आगे तशदीद है, तो यहाँ पर मद लाजिम कलमी मुसक्कल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम एक ही पैटर्न है मुसन्ना के सारे सीगों का। आप देख सकती हैं कि यज़हबाना, तज़हबाना, तज़हबाना और तज़हबाना, ये एक ही पैटर्न पर है और मद लाजिम हो रही है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने चूंकि कहा कि ग्रामर की किताबों में आपको पूरी गर्दान के साथ ये तब्दीलियां नजर आएंगी, तो ये मुसन्ना के सीगों में अब हमने देखा कि सिर्फ हमने नून मुशद्दद का इजाफा किया और कुछ भी नहीं किया। और जबकि हम अब जमा के सीगे देख लेते हैं मोनस के, जो हमने पिछले सकीला वाले में नहीं देखे और हमने कहा था वहां पर ये अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर यज़हबना, ये था छठा सीगा यज़हबना। इसके आगे क्या करेंगे, नून मुशद्दद का इजाफा कर देंगे और ये हब ना, अब यहाँ तक तो ये रह गया सेम। तब नून मुशद्दद का इजाफा करेंगे तो ये भी नून एक है और ये भी नून मुशद्दद है, दरमियान में एक अलिफ हमें लगाना पड़ेगा, वरना फिर ये तीन नून हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीछे जबर है चूंकि, तो यहाँ पर एक अलिफ आपको नजर आ रहा है, एक अलिफ लगाएंगे और नून मुशद्दद और कसरा वाला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा यज़हबनान। ठीक है, यज़हबनान, नानी, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके कह लें कि ऑलमोस्ट सेम है मुसन्ना के सीगों के साथ। आप देख सकती हैं कि मुसन्ना के सीगों में भी ऐसा ही है और इसमें फर्क कहाँ पर है, फर्क देख लें कि यहाँ बा के ऊपर जबर मिल रही है, यानी कि लाम कलीमा जो होगा आखिर वाला कलीमा उस पर जबर मिलेगी, जबकि जो मुसन्ना मोनस जमा का सीगा होगा उधर आपको बा साकिन नजर आ रहा होगा। जरा दोबारा देखें कि मुसन्ना के सीगों में आपको लाम कलीमा जबर वाला नजर आ रहा होगा, जबकि मोनस के जो जमा के सीगे हैं वहां पर आपको लाम कलीमा साकिन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस्तेमाल इनका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने ज्यादा फोकस ये जो पहले मैंने आपको पढ़ाए हैं उन पे रखना है, लेकिन ये फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तज़हब नानी। ठीक है, या अगर बा साकिन होगी, यानी कि जो लाम कलीमा है वो साकिन होगा, तो वो जमा का मोनस जमा की अलामत है। और अगर लाम कलीमा के ऊपर जबर है और आखिर में आनी आपको मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगी कि ये मुसन्ना के तीगे हैं। बा पे अगर फतहा होगा यानी कि जबर होगी और आगे आनी मिल रहा होगा, तो उस सूरत में ये मुसन्ना के सीगे हैं। और अगर बा साकिन मिल रही है और आखिर में आनी मिल रहा है, तो आप उसमें क्या कहेंगी कि ये जो है वो मोनस जमा के सीखे हैं। और इसमें एक डिफरेंस और है कि ये नून जबरना ये भी जमा की अलामत होती है मोनस की। ठीक है, मोनस जमा की अलामत होती है, जैसे यज़हबन, तज़हबना, ये नून जो है ये भी जमा की अलामत होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर अगेन वही बात कि अगर उसमें दोहरी ताकीद करनी है तो फिर क्या होगा, ला यफ़अलन्ना। ठीक है, नून मुशद्दद पीछे जबर, वाहिद का सीगा लतफ़अलन्ना, फिर लतफ़अलन्ना, और फिर ये एक सीगा छोड़ के आगे चलते हैं लअफ़अलन्ना, और फिर ये आखिरी सीगे पे आते हैं लनफ़अलन्ना। ये 5 सीगे एक पैटर्न पर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जमा के 2 सीगे यानी कि मुज़क्कर के 2 सीगे, लयफ़अलुन्ना यानी कि नून मुशद्दद पीछे पेश, जमा की अलामत मुज़क्कर की, लयफ़अलुन्ना, और फिर लतफ़अलुन्ना, ये हासिर का जमा का सीगा हो गया। इसी तरह से मोनस का आप देखते हैं लयफ़अलनानी, लतफ़अलनानी। ठीक है, ये जमा के सीगे हो गए मोनस के। इसी तरह से मुसन्ना के सीगे हैं लयफ़अलानी, लतफ़अलानी। तो सेम है, ये देखें सारे। ठीक है, उसमें भी आनी मिल रहा है, जब मोनस जमा के सीगों में भी और मुसन्ना के सीगों में भी आपको आनी आखिर में मिल रहा है। फर्क क्या है कि आइन कलीमा, सॉरी लाम कलीमा जो है यहाँ पर मुसन्ना में आपको जबर वाला मिलेगा और जमा में आइन कलीमा आपको साकिन मिलेगा, और इसमें जमा में नून भी एक आपको एडिशन नजर आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। नून खफीफा यानी कि नून साकिन भी जोर पैदा करता है, नून सकीला यानी कि नून मुशद्दद भी जोर पैदा करता है, और दोनों का जोर एक ही जैसा होता है। ठीक है,
जबर नून साकिन पीछे जबर होगी तो वाहिद का सीगा होगा। नून साकिन पीछे जेर होगी तो वाहिद मोनस हाजिरा का सीगा होगा। नून साकिन पीछे पेश होगी तो जमा मुजक्कर का सीगा होगा। ठीक है, इसी तरह से नून सकीला में भी देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर साकिन की अलामा डल गई, यहाँ पर आपको तशदीद डालनी थी। मैं चेक करती हूँ कि अगर मैं अभी डाल सकी तो। जी, तो यहाँ पर इसकी करेक्शन की है अभी मैंने, कि नूने सकीला पीछे जबर तो वाहिद का सीगा होगा। नूने सकीला पीछे जेर तो वाहिद मोनस हाजरा का सीगा होगा। नूने सकीला पीछे पेश तो जमा मुजक्कर का सीगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, आगे चलते हैं। जी, तो तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा? एक तो हमने कहा कि फेल मुतारी में यानी कि जुमला फेलिया में ताकीद पैदा हो जाएगी, जोर आ जाएगा। दूसरा तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा कि मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब हमने फेल मुतारे की गर्दान की तो हम तर्जुमा करते हुए आ रहे हैं कि वो काम करता है या करेगा, यानी कि हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा कर रहे थे। अब यहाँ पर ये तर्जुमा मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा, यानी कि इसमें हाल का तर्जुमा नहीं करेंगी। जब नूने सकीला या नूने खफीफा लगा होगा तो इसका तर्जुमा मुस्तकबिल के साथ खास हो जाएगा। और अगर नूने थकीला और खफीफा के साथ लामे ताकीद भी लगा होता है तो उस सूरत में भी मुस्तकबिल में तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखते हैं इंशाल्लाह, कुरान पाक से कुछ मसाले देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। सूरह हज आयत नंबर 40, बाब नून है, नून सौदरा हरूफ मादा है। और यहाँ पर देखें लामे लाम ताकीद लगा हुआ है, यंसुरन्ना। ठीक है, नूने सकीला लगा हुआ है, यहाँ पर नूने सकीला से पीछे जबर है। इट मीन कि या वाहिद मुतक्कर गायब का सीगा है, क्योंकि या लगी हुई है तो इस वजह से गायब का सीगा है। तो ये वाहिद का सीगा है, क्योंकि नून सकीला से पहले जबर है तो ये वाहिद का सीगा है। तो यहाँ पर दोहरी ताकीद होगी और तर्जुमा करेंगे हम मुस्तकबिल में। तर्जुमा भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये क्या है, लाम लाम हरफ है। यंसुरन्ना ये फेल मुतारे हो गया और ताकीद आ गई इसमें, क्योंकि नूने सकीला लगा हुआ है और लाम चीज से दोहरी ताकीद आ गई। तो चूंकि हमने जुमला फेलिया बनाना है, फेल मुजारे को इस्तेमाल करते हैं, तो आगे देखते हैं कि अगर कोई मरफू इसम नजर आ रहा है तो वो उसका फाइल बनेगा। तो अल्लाह इसका फाइल है, यंसुरन्ना का। यंसुरन्ना का फाइल कौन है? अल्लाह। और मैं यंसुरुहु, ये आगे फिर अगेन जुमला बन रहा है, यानी कि मन मौसूला है और आगे सिला जो है वो जुमला फेलिया की सूरत में आया हुआ है। यंसुरु फेल, हुआ फाइल और हु मफूले बिही के साथ मिलकर फेलिया होकर मन मौसूला के साथ मिलकर ये मफूल बनेगा इस फेल का, यंसुरन्ना का। तो यंसुरन्ना फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। और तर्जुमा क्या करेंगे? हमने कहा कि तर्जुमा जब नूने सकीला खफीफा आएंगे और लामे ताकीद भी साथ आएगा तो तर्जुमा करेंगे मुस्तकबिल में। तो अलबत्ता अल्लाह फाइल का तर्जुमा सबसे पहले अल्लाह जरूर, बिल जरूर उसकी मदद करेगा। मैं यंसुरुहु जो उसकी मदद करता है, यानी कि जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी जरूर बिल जरूर मदद करेंगे। दोहरी ताकीद, बहुत जोर, बहुत इस बात में कोई शक रहा ही नहीं कि अल्लाह उनकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अलबत्ता अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करता है। तो अल्लाह की मदद करना क्या है? अल्लाह की मदद करना ये है कि अल्लाह ताला के दीन को आगे फैलाएं, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब को पढ़ें, समझें और आगे समझाएं। अल्लाह ताला की मदद करने से यही मुराद है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको माने और उनको आगे भी पहुंचाएं। तो यहाँ चूंकि टाइम इतना हमारे पास नहीं है कि हम पूरी आयत को देखें, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा कि इसका मतलब क्या है। अलबत्ता इस बात को जरूर समझे कि यहाँ पर दोहरी ताकीद है, बहुत शिद्दत है इस ताकीद में कि अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद करेंगे, जरूर बिल जरूर उसकी मदद करेंगे जो उसकी मदद करता है, यानी कि जो अल्लाह ताला की मदद करते हैं अल्लाह ताला उनकी जरूर मदद करते हैं। सूरह अनकबूत में इस्तेमाल हुआ है, ये भी नौने थकीला वाला ही वो है कलीमा। तो
جی, یہ بھی نون ثقیلہ والا ہی کلمہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں فا ایک حرف ہے, لام بھی جو لام تاکید ہے, یعلمن تو نون ثقیلہ اس سے پہلے یعنی کہ نون مشدد اور پہلے زبر ہے, تو اٹمین کے واحد کا صیغہ ہے, تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. عین لام میم حروف مادہ ہے, با سین سے استعمال ہوا ہے, تو یہ فیل ہو گیا. اور آگے دیکھیں آپ کو فائل اللہ نظر آ رہا ہے, اور آگے جو ہے اللہ دینا صدقو یہ صلہ موصولہ ہوگا, مفعول بنیں گے. تو یہ فیل فائل پلس مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے, کیونکہ واو آگے عاطفہ ہے, لا حرف تاکید آ گیا, پھر اگین صحیح سیم وہی حرف استعمال ہو, وہی کلمہ استعمال ہوا ہے. تو فیل پلس فائل وہ جو اس میں ادھر ہم اب فائل نکالیں گے واحد غائب کی ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ آگے کوئی بھی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا, جبکہ ہمیں آگے منصوب اسم نظر آ رہا ہے جو کہ الکاذبین. یہ اینا کی آواز ہمیں بتا رہی ہے کہ جمع اور منصوب حالت استعمال ہوئی, تو یہ مفعول بنے گا یہاں پر. تو ترجمہ کیا ہوگا, تو اللہ ضرور یعنی کہ ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم مفعول کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اللہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ ضرور معلوم کر لے گا, اللہ ان کا علم اللہ کو ہو جائے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ترجمہ دیکھیں خاص ہو گیا مستقبل کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو گا گے گی کے مفہوم میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو اللہ ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں, اور ضرور بالضرور معلوم کر لے گا ان کے بارے میں بھی جو جھوٹے ہیں, جھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کو, ٹھیک ہے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں سورہ الاعراف, اس میں استعمال ہوا ہے قاف عین دال حروف مادہ باب نون سے, مضارع واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیسے پتہ چلا, یہاں پر علامت مضارع حمزہ لگا ہوا ہے, اقعدن, ٹھیک ہے, حمزہ زبر والا یہ علامت مضارع ہے, تو یہ واحد متکلم کے صیغے میں صرف استعمال ہوتا ہے, نون مشدد ہے, پیچھے زبر ہے, واحد کا صیغہ ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہے, میں ضرور بیٹھوں گا. تو یہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن کی تھی, تو یہ وہ آ رہی ہے سورہ الاعراف میں ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں فعل ہے, فاعل ہے, مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, تو ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ابھی فی الحال دیکھ رہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں, تو کیا ہوگا, میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا ان کے لیے جو تیرے سیدھے راستے پر ہیں, یعنی کہ جو لوگ سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو شیطان ضرور بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو شیطان کے وار سے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے ہمیں شیطان مردود کے شر سے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں, حمزہ تا یا حروف مادہ ہے, عطا یاتی سے ہے, ٹھیک ہے, مضارع واحد متکلم استعمال ہوا ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ کو حمزہ زبر والا نظر آ رہا ہے, یعنی کہ یہ بھی جو ہے وہ عطائن کی علامت حمزہ ہے, تو جو کہ میں کا ترجمہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور نون مشدد لگا ہوا ہے, پیچھے زبر ہے, واحد کا صیغہ ہے, ہوم جو ہے فعل کے ساتھ ضمیر ہٹائی جائے گی تو وہ مفعول بن کر آئے گی. تو یہاں پر فعل فاعل اور مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا, میں ان تک ضرور آؤں گا. یہ شیطانی بات کر رہے ہیں نا, پچھلی آیت نمبر 16 تھی, اور یہ آیت نمبر 17 ہے سورہ الاعراف کی, وہی بات چل رہی ہے ابھی. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان تک ضرور بالضرور آؤں گا, ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام یا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے, اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے. جی, سورہ یوسف آیت نمبر 32 میں ہے, لا یسجنن, لا یسجنن, نون مشدد, پیچھے زبر, واحد کا صیغہ, ٹھیک ہے, یا لگی ہوئی ہے, تو اٹ مین کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے. تو یہاں پر بھی ترجمہ دیکھیں کہ تو البتہ وہ قید کر دیا جائے گا, یعنی کہ ضرور بالضرور قید کر دیا جائے گا. اس میں بھی تاکید بھی آ گئی اور مستقبل کے ساتھ ترجمہ خاص ہو گیا. ولا یکونن, ٹھیک ہے, ولا یکونم من الصاغرین, کیونکہ آگے میم ہے تو یہاں پر اس کو ملا رہے ہیں آگے یکونم. تو یہ نون خفیفہ استعمال ہوا ہے یہاں پر. نون خفیفہ آپ کو کم نظر آئے گا, نون ثقیلہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. تو یہاں پر دیکھیں نون خفیفہ استعمال ہوا ہے, نون ساکن تھا. نون ساکن اور تنوین آپ کو پتا ہے کہ وہ لکھے جاتے ہیں آپس میں اس طرح سے. تو یہاں پر یہ نون ساکن تھا, نون خفیفہ تھا, اور آگے چونکہ میم آ رہا تو آگے ہم ملا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ترجمہ اس کا بھی وہی زور والا ہی آئے گا. اس کے بعد سورہ علق میں ہے, تو یہاں پر بھی نون خفیفہ کی مثال آئی ہوئی ہے, لنصف بن ناصبہ, کیونکہ آگے با حرف ہے تو اقلاب ہو رہا ہے, اس لیے میم کی آواز پروڈیوس ہو رہی ہو. یہاں پر چھوٹا سا میم بھی آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر لفظ کیا تھا, لنصف
फअन, यहाँ पर नून साकिन था, ठीक है। लाम लाम ताकीद, नून लगा हुआ है तो इट मीन के जमा मुतकल्लिम का सीगा, क्योंकि ये अलामत मुजारे में थे, नून जो है वो जमा मुतकल्लिम में इस्तेमाल होता है। तो लनस्फअम, तो आप देखें क्या इसका तर्जुमा है, हरगिज नहीं, अगर बाज ना आया तो पेशानी के बालों से पकड़ कर हम जरूर बिल जरूर घसीटेंगे। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई काम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ना किया तो अल्लाह ताला आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें, हम जरूर बिल जरूर घसीटेंगे, इस तरह से मतलब आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन इंशाल्लाह आपको फायदा देगा। बहुत कुछ था, बहुत सारी मिसालें थी अभी और करने के लिए, लेकिन चूंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो कोशिश यही है कि थोड़ा सा शॉर्टन रखा जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म और हमारे अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस इल्म को हमारे लिए नफा बख्श बना दे, और कुरान पाक से हमें मिसालें ढूंढकर उनको उन पर तदब्बुर, उन पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जो माना आपको इसके बाद समझ आते ना, ग्रामर के रूल अप्लाई करने के बाद, वो माना लफ्जों में आप नहीं समझ सकते। यानी कि जो ताकीद है, जो जोर है, ये लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला देखिए कितनी जगहों पर अल्लाह ताला ने जोड़ा है, कितनी जगहों पर जोर दिया गया है, किस किस बात पर जोर दिया गया है। जैसे शैतान ने भी, जैसे हमने जिक्र किया पीछे आयत में, कि शैतान ने भी जिक्र किया कि मैं जरूर बिल जरूर बहकाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है, अपना तजिया करना है कि हम उसके बहकावे में आ रहे हैं या बच रहे हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचा कर रखे। करने का काम आपका होमवर्क इस वीक का, कि आपने नूने सकीला, मैंने जैसे पहले भी कहा कि नूने सकीला आपको ज्यादा नजर आएंगे, नूने खफीफा इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे। जहां पर आप नून मुशद्दद देखें और पीछे अलामत मुजारे में से चार अलामत में से कोई अलामत पाएं, अतईन में से हमजा या नून और ता, ठीक है, इसमें से कोई अलामत पाएं, तो वहां पर आप रुक कर जरूर सोचें कि यहाँ पर ये ताकीद वाला पहलू जो है वो हमें नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको होमवर्क भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। जहां जहां पढ़े बहुत सारी जगहों पर आपको नजर आएगा, सूरह आले इमरान, सूरह बनी इसराइल, सूरह यूसुफ, सूरह अल एराफ, और बहुत सारी सूरह हैं जहां पर आपको ये नजर आएगा। तो अब आपने आपका टास्क है कि आपने ढूंढना है, और हो सके तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपने कुछ कलिमात ढूंढे हों। तो वैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंशाल्लाह बताएंगे, आप अपना होमवर्क करेंगे इंशाल्लाह और ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। दुआ कर लेते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।